हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सबको, सभी ठीक है। जय श्री राम। सबको सब कुछ ठीक है। जो इस समय वीडियो देख रहा है उसको मेरा नमस्कार। ठीक है, इस थोड़ा लुक में चेंज हुआ, आई नो, तो शेव वो करा लिया मैंने। सो आई एम लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। सो गाइस, हमने अभी तक वी आर लर्निंग रीजनिंग एंड माई सेल्फ अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग भादु एकेडमी। ठीक है, तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के अपने रीजनिंग सेशन में एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि आपका लास्ट चैप्टर ओवर हो गया, उसके 2 टॉपिक है जो आज मैं इस पर कवर कर दूंगा, पर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट नंबर्स। अल्फ़ाबेट वाला हम बाद में करेंगे। ठीक है, नंबर से रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम आती हैं, चाहे आपकी वो मिसिंग नंबर्स हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, वो सारा हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और वो पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका उस पर काउंटिंग फिगर्स पे 2 टॉपिक रह गया था। एक था सर्कल और एक था डायगोनल्स, विकर्ण गिनना और अगर ये आयत गिनना। इसको चलिए मैं आज आपको बता के इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सर्किल पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्किल के बारे में जानेंगे। चलिए, जैसे आपने वृत्त गणना सीखा था वैसे बताइए ये कितने सर्किल हैं ये। चलिए जल्दी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आप सब जानते हैं सर्किल गिनने की कोई ट्रिक नहीं है, जितने सर्किल जैसे हैं उनको वैसे ही गिनते हैं। जैसे ये 1 है, इसके अंदर मैं एक और बना दूंगा, तो अब ये कितने हो गए, 2 हो गए। अगर इससे मैं एक और यहाँ पे बना दूंगा तो अब 1 2 3, क्योंकि सर्किल हर इंडिविजुअल गिनता है कभी, क्योंकि 2 सर्किल मिलके तीसरा सर्किल नहीं बनाते हैं। तो अगर इसके अंदर मैं एक और ड्रॉ कर दूंगा तो 1 2 3 4, जितने इंडिविजुअल हैं, जितने अकेले अकेले के व्रत हैं उनको वैसे ही गिनते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये टोटल 4 सर्किल हैं। अब देखिए, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आप समझ गए ना कि इनको इंडिविजुअल ही काउंट करते हैं, इनको अलग अलग ही काउंट करते हैं, इनको एक साथ काउंट नहीं करते हैं। लिखिए जिसको लिखना है, सर्किल लिख लीजिए उसी में और इसी में लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसके 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फिर विकर्ण गिनना आपको मैं बता देता हूँ। जैसे पिछले साल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था वो ऐसा था। चलिए बताइए कितने सर्किल हैं, कितने व्रत हैं ये बताइए आप। जल्दी से नोट करिए, बताइए, क्योंकि आप लोग कल एक मैसेज तक सर आप क्वेश्चन नोट करने के पहले जवाब दे देते हैं, तो आज नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, नोट हो गया। चलिए, इसकी आप सब जानते हैं इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस इंडिविजुअल गिनिए। 1 1, बड़ा वाला 2, इसके अंदर वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बस ये होगी आपकी सर्किल की ट्रिक। चलिए, जिसको लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, प्लीज़ नोट डाउन द गाइस। चलिए, एक अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपके पास्ट के एग्ज़ाम से उठाए हैं। चलिए बताइए इस पे कितने व्रत हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। इस पे कितने व्रत हैं, चलिए जल्दी गिन के बताइए, जल्दी जल्दी, प्लीज़ गो हैड, बताइए कितने कितने व्रत हैं इसमें। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो आप सब जानते हैं कि इसमें कोई ट्रिक लगती नहीं है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। आप इंडिविजुअल ट्रिक्स पहले बड़ी वाले हम गिनेंगे, 1 2 3 4। अब ठीक है, ये बड़े वाले हो गए। अब ये 5। अब छोटे वाले पे आ जाइए यहाँ से, 6 7 8 9 10
11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14, ये वाला 15, ये वाला 16, ये वाला 17, नहीं ये तो गिन चुके हैं, 16, ये वाला 17, ये वाला 18, ठीक है। तो टोटल हमारे व्रत कितने हुए? 18। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो सुधार लीजिएगा। बस हम हर सर्किल होता है इसको इंडिविजुअल ही काउंट करते हैं। इसमें कोई दो व्रत मिलकर कोई तीसरा फिगर नहीं बनाते हैं, या 3 व्रत मिलकर कोई चौथा फिगर नहीं बनाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। हर व्रत की एक सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब मान लीजिए जैसे ये 2 व्रत हैं तो बस ये 2 ही रहेंगे, इसमें ये नहीं कि ये मिलकर एक तीसरा बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। 2, 3, 4, 5 ये इंडिविजुअल हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, और आज हम इसे बहुत अच्छी क्लास करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपका और है, ठीक है। चलिए ये बताइए कितना है। इसलिए मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आपका कभी अब आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा रफ कर दीजिए, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको सही से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी आप बताएंगे, ठीक है। मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसलिए आपको करा देता हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो, ठीक है, आपको डाउट न देखना पड़े। चलिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता है, वैसे कुछ है नहीं, देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 फिगर हैं, ठीक है। कितने कुल फिगर है? 8। लिख लीजिए जिसको लिखना है ये। चलिए अब दूसरा आता है, दूसरी ट्रिक आपकी है, एक लास्ट बची है जिसका नाम है डायगोनल्स गिनना। ये बहुत कम एग्ज़ाम में आता है, पर मैं आपको बता देता हूँ। डायगोनल्स गिनने का एक सीधा सा फंडा है विकर्ण को गिनने का। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, D बराबर n(n-3/2), ठीक है। विकर्ण गिनने का आ जाए तो आप बस ये सीधा फॉर्मूला लगा लीजिएगा, n(n-3/2). अब ये क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपको गिनने को आ जाए त्रिभुज के विकर्ण, तो त्रिभुज में इनकी कितनी रेखाओं से मिलकर बना है? 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी, तो n बराबर 3 रख दीजिए, 3 और n-3/2, तो ये जानते हैं ये 0 हो जाएगा, तो इसमें कितने 0 विकर्ण हैं, ठीक है। n इन शेप्स की गिनती होगी कि इनकी कितनी रेखाओं से मिलकर बना, n उसकी संख्या होगी। अगला हम ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में कितनी होती है? 1 2 3 4, n बराबर यहाँ 4 रख दीजिए, ठीक है, 4 रख दीजिए। 4 n 4 - 3/2, तो 4 आएगा आपका, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2, तो इसमें आप जानते हैं 2 विकर्ण होते हैं। कौन से 2 विकर्ण होते हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। लिख लीजिए विकर्ण में, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और आपको इसी से सारा खेल आपका इसी से हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए ऑल राइट। अब जैसे पेंटागन आप ले लीजिए, पेंटागन में होता है 5 रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो ऐसे समथिंग बनता है 5 रेखाएं होती हैं, तो वहाँ n बराबर 5 रख दीजिए। पेंटागन के लिए n बराबर 5 रख दीजिए। जिसने एक बच्चे ने पूछा पेंटागन क्या, कल क्वेश्चन आया था पेंटागन के बारे में, तो वहाँ n बराबर 5 रख दीजिए। 5 - 3, ठीक है, बटे 2। किसी भी फिगर के लिए आप विकर्ण आए यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो 5 × 2/2, 2 से 2 कट गए, 5 विकर्ण निकल के आ गए। सिंपल सा फॉर्मूला है n(n-3/2). चलिए अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है गाइस। आप सब ने ये क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और मुझे पता है मैं आपको इसमें कितने भी क्वेश्चंस करा दूंगा आपके लिए कम ही होंगे, ठीक है। पर मैं आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करूँगा, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और मैं इस टॉपिक की स्टार्ट एक क्वेश्चन से करूँगा, क्योंकि आप लोगों को लगा बहुत हलवा टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको पहले एक क्वेश्चन आपको दूंगा। और जो ये क्लास देख रहे हैं प्लीज़, अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो आप ये क्लास छोड़ के चले जाइएगा, और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप ये पूरी नंबर से इसी क्लास देखिएगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, मैं ये टॉपिक एक क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, देखता हूँ किसको ये आता है, उसी हिसाब से फिर हम
आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए इस जगह पे क्या आएगा। आपके पास 2 मिनट का समय है। पिछले बार एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है ये, और आप जानते हैं आपके पेपर एसएससी करा रहा तो इस तरह के पेपर क्वेश्चन आना 100% संभव है। ठीक है, 255, 366, 400, 479, 684 के आगे संख्या क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो आप क्लास मत देखिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप मेरी पूरी नंबर सीरीज़ करिएगा ही, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बोर करने वाला नहीं हूँ कि आप सोचेंगे कि मैं आपको बाकी टीचर 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, वो नहीं। इस क्लास में आप क्या नया सीखेंगे वो आप क्लास करने के बाद ही जानेंगे। तो ये क्वेश्चन का मैं हट जाता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसका जवाब दीजिए। 255, 366, 400, आपको जैसे देना आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अभी तक तो किसी का जवाब नहीं आया है। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो आप नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज़ करिएगा मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं आपके बाकी टीचर्स की तरह क्वेश्चंस नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने बुक से उठाए हैं। नंबर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में आपको एक से एक क्वेश्चन कराने को दूंगा मैं। चलिए टाइम हो गया है, सॉल्यूशन बताते हैं। और अगर आप में से जिसका ये सॉल्यूशन आंसर नहीं आया हो प्लीज़ पूरी क्लास देख के ही जाइएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब इसमें देखिए, इस सीरीज़ में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ना स्क्वायर की ट्रिक लग रही है, ना क्यूब की ट्रिक लग रही है, ना प्लस माइनस फंडा लग रहा है, ना स्टेप बाय स्टेप लग रहा है, ना ही डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा है, मतलब ना ही एलिमिनेशन ट्रिक लग रही है। इतनी ट्रिक्स आप पढ़ेंगे जितना मैंने नाम बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, तो आप क्या करिए, देखिए इसमें एक फंडा लॉजिक बैठा, देखिए क्या लग रहा है। देखिए 5, 6, 7, 8, हमें एक चीज़ कॉमन दिखी, 5, 6, 7, 8। तो हम ये जान गए कि अगली जो संख्या है कि उसकी बीच की डिजिट होगी 9। कितनी होगी? 9। उसकी अगली डिजिट होगी 9, क्योंकि हमें एक चीज़ यहाँ कॉमन देखी कि 5, 6, 7, 8, अगला होगा 9। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 25। तो ये 25 किसका स्क्वायर दिख रहा है? ये देखिए 5 का स्क्वायर लिख दिया इन्होंने, ये देखिए इन्होंने 6 का स्क्वायर लिख दिया है, ये देखिए इन्होंने 7 का स्क्वायर लिख दिया है, ये देखिए इन्होंने 8 का स्क्वायर लिख दिया है। अब यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये है आपकी सीरीज़। देखिए बीच में उन्होंने गिनती लिख दी और किनारे किनारे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आपका आंसर 891 होगा। जिसने कर लिया था बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं किया प्लीज़ अब आगे ट्रिक सीखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपको उनको 5 सेकंड में आप इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, चलिए 891। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए सब में बीच में क्या कॉमन दिख रहा है? 5, 6, 7, 8। अब इनके बगल बगल क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा। चलिए अब हम थोड़ा अपनी क्लास पे आते हैं कि हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, क्या ट्रिक्स रहेंगी और कहाँ कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी, कैसे आपके डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन इस क्लास ख़त्म होने के बाद मैं गारंटी लूँगा कि आपको 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर ऑफ काउंटिंग सिखाया, तो हमें फिगर ऑफ काउंटिंग में 4 से 5 क्लासें ली हैं। पर आप जानते हैं कि मैं आपको एक साथ सब बता देता सारी प्रॉपर्टी, तो आपके लिए दिक्कत थी। मैंने आपके लिए चुनिंदा प्रॉपर्टी बताई, एक क्लास में पूरी प्रॉपर्टी बताई और 6 में से 10 में से 6 लोगों को बहुत पसंद आया, 4 लोगों को नहीं। मुझे क्योंकि 4 लोग थे जिन्हें पहले से आता था, तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कमेंट रिव्यूज़ पढ़े तो बहुत अच्छी क्लास थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं, जिस क्लास का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, पहले आप ये जान लीजिए, सिलेबस लिख लीजिए। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें तो पहले हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़, जैसे सीरीज़ मैंने दी, इसमें पहले हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में? दूसरा हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स के बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं।
तीसरी हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एनालॉजी, नंबर वाली एनालॉजी। देखिए एनालॉजी दो टाइप की हैं आपकी, ठीक है, एक नंबर वाली है, एक अल्फ़ाबेट वाली। जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है, अक्षर में अक्षर से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से शुरुआत कराएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे आप मैं बताऊँ कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ऑड वन आउट, या इसको और क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, नंबर्स का क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, आप ये जानते हैं, ठीक है। आप ये कहीं भी जाके, और दूसरा होगा कोडेड इक्वेशंस, छठवां आपका होगा मिसलेनियस। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे उनको मिसलेनियस फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। तो आप ये जान लिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से टोटल क्वेश्चन आते हैं 4 से 6 सॉरी, ठीक है, जिनमें से 1 से 2 यहाँ से आ जाएंगे, फिक्स है, 1 से 2 यहाँ आ जाएंगे, एक क्वेश्चन एनालॉजी का आएगा, 1 से 2 आपके यहाँ से आ सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल इससे 6 क्वेश्चन आते हैं और फिक्स है हर साल हर पेपर में 6 क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से आते ही आते हैं। जिसको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि हमारा यही सिलेबस होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में, ठीक है, हम ऐसे ही चलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर सीरीज़ की बात करेंगे, आज हम नंबर सीरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, नंबर सीरीज़ की बात करेंगे उससे, और उसके बाद हम हर टॉपिक के कम से कम 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 30 30 30 30 30 180 क्वेश्चंस मैं आप कराऊंगा। उसके बाद आपकी बुक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बुक्स, ठीक है, बुक्स से कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डाउट भेजेंगे तो डाउट्स कराऊंगा, ठीक है। हाँ, आप डाउट के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि आप डाउट कहाँ भेजें, तो आप डाउट ऐसा करिए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो आप ऐसा करिए, भादु ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं। मैम का जो चैनल है एग्ज़ाम शेप, आप एग्ज़ाम शेप के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, क्योंकि उसमें बच्चे कम हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैं आपके डाउट ले लूँगा। आप एग्ज़ाम शेप, ठीक है, एग्ज़ाम शेप से आप एग्ज़ाम शेप पे डाउट भेजिएगा, मैं इसके टेलीग्राम ग्रुप से आपका डाउट ले लूँगा। आप जाके सर्च करिएगा टेलीग्राम में एग्ज़ाम शेप, वहाँ पे आपको डाउट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ भेजिएगा, वहाँ से मैं आपके डाउट ले लूँगा, ठीक है। चलिए, तो जिनके पास टेलीग्राम हो और जिनके पास मेल हो, मेल कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, और भी एक भी चीज़ है, जिसके पास ये दोनों चीज़ नहीं है वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सअप कर दीजिए। पर आप प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा, कॉल आप करेंगे तो आप जानते हैं मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर आपके क्वेश्चंस भी नहीं ले जाएंगे। आप इस नंबर में सिर्फ आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को आप स्क्रीनशॉट लेके इसमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नंबर लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए दिया, क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, कल कई लोग नंबर मांग भी रहे थे मुझसे इंस्टाग्राम में, आप बहुत सारे मैसेज करते हैं, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम ले लूँगा। पहले आप जिसके बाद टेलीग्राम वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके बाद नहीं वो इस पर व्हाट्सअप करेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा अब हम शुरू करते हैं नंबर सीरीज से। आपने लिख लिया होगा। चलिए, जैसे अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था ना, वो था इससे नंबर सीरीज से ही, पर वो किस फॉर्म का था आप ये नहीं जान पाए। चलिए, तो थोड़ा आज हम फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़ में। देखिए, नंबर सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ 4 मेथड होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 4 मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड क्या होता है, आप कोई नंबर पाइए, उसमें को जोड़ दीजिए और उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब कोई भी नंबर पाइए तो सबसे पहले सीरीज़ आप चेक करिए कि क्या वो कुछ जोड़ के उसमें गुणा तो नहीं किया गया है, पहली सीरीज़ आपकी हो गई। दूसरा, आप उसमें आप चेक करिए कि उसमें घटा के तो गुणा नहीं किया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें कुछ जोड़ के डिवाइड किया गया हो या डिवाइड करके कुछ जोड़ा गया हो, फिर आपको प्लस माइनस चेक करना है, ठीक है। तो आपकी पहली सीरीज़ जोड़ घटाना गुणा ये वाली चलेगी। आप सब ये बहुत सारे क्वेश्चन पे किए भी होंगे, कराऊंगा भी मैं, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन आपकी होती है स्क्वायर एंड क्यूब्स में, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब्स में क्या होता है कि आपको स्क्वायर दे दिया जाएगा, उसमें कुछ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर आपका होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जैसे 2 3 5 7 9 11, ठीक है, डैश 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 डैश। आपका अभाज्य संख्याओं से बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ऐसे देगा, इनमें कुछ जोड़ देगा घटा देगा, ठीक है। और चौथा नंबर आपका आएगा इलॉजिकल, जैसे आपको मैंने अभी दिया था
वो था आपका इलॉजिकल वे मेथड, इलॉजिकल मेथड, ठीक है, इलॉजिकल मेथड था। और इसी में एक और शामिल कर लीजिए आप, मिक्स्ड, नहीं मिक्स्ड अलग ही होगा, इलॉजिकल आएगा, पांचवा आपका आएगा मिक्स्ड। मिक्स में आप जानते हैं दो से तीन सीरीज़ मिला के एक ही सीरीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में, सॉरी अल्फ़ाबेट निकलता है, नंबर्स में आपको ये पांच मेथड में आपको सिखाऊंगा। कॉन्जिक्यूटिव भी हम लिख लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैं प्राइम नंबर में सिखा दूंगा आपको, इतने डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से आपको ना ही यूट्यूब में कहीं क्लासेस मिलेंगी, पेड में मिलेंगी नहीं, क्योंकि इतना कोई डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता ही नहीं, उसी का क्वेश्चन भी आता है। हम हर लॉजिक को क्रैक करना सीखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी लॉजिक को क्रैक करें। स्क्वायर क्यूब्स आपको मैं इनकी ट्रिक्स भी बता दूंगा याद करने के लिए, अगर आपको नहीं याद है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड नंबर का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं अब पहला क्वेश्चन लेता हूँ, अब आप उसी में बताइएगा कि क्वेश्चन की वे से ही हम समझेंगे कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो चलिए मैं थोड़ा आपके नोट्स देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए आई होप आप सबने लिख लिया होगा, आपको क्लास करके बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपका टोटल 4 से 5 दिन चलेगी ये क्लास। इस वीक कोई बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस वीक पूरी क्लास चलेगी। अगर आप कहेंगे जल्दी ख़त्म करा दीजिए तो मैं इसको जल्दी भी ख़त्म करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 मेथड आपको हर चारों टाइप की एनालॉजी में समझाना पड़ेगा, एनालॉजी मतलब चारों टाइप की प्रॉब्लम्स में। और 4-5 मेथड आप जब क्वेश्चन जैसे से आप बढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कितने भी क्वेश्चन करा दूंगा मेरे हिसाब से कम ही होंगे, क्योंकि आप देखते हो किसी भी किताब में तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में हज़ारों क्वेश्चन दिए होते हैं, पर आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस का मैं कंप्लीट करा दूंगा 250 से 300 क्वेश्चन। उसके बाहर का आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मेथड वही होगा, नंबर्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको इसके ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि पहले क्वेश्चन आपके मैं सरल ले रहा हूँ, ठीक है। 33, 30, ठीक है, 27 और आपका लास्ट है 27, 33, 30, 27, 24 और आपका पूछा। चलिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस, 3 टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक बताइए आप जल्दी से, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई सीरीज़ मिलती है, हाँ ठीक है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपकी कोई भी सीरीज़ ऐसी मिलती है तो ठीक, अब आपको इसमें मैं एक लॉजिक भी बताऊंगा सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए सबसे पहले आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका कॉमन डिफरेंस 3, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3। तो आप जान लीजिए कि अगला जो आपका आंसर आएगा उसमें भी कॉमन डिफरेंस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। चलिए सब बच्चे ने ये चीज़ लगा ली, मुझे पता है, पर इसमें एक्चुअल में इसमें किया क्या गया है आपने ये समझा है। चलिए लिख लीजिए इसको एग्जैक्ट। चलिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे और देखिए, आपने इसको सिंपल से पकड़ लिया क्योंकि इस पर कॉमन डिफरेंस कम का था, ठीक है। पर इसमें एक्चुअल लॉजिक क्या था, आप लॉजिक समझिए। अब देखिए अब इसमें लॉजिक करेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 × 10, ठीक है, +3, ये इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। ये आपका हुआ 33, ठीक है। 33 से आपको 3 जब आया तो आपने क्या किया, 3 × 10 -3 कर दिया है, 3 धामा 30 -3, ठीक है, तो आपका 30 आ गया, ठीक है। नहीं सॉरी, 3 × 10 + 3 33 आया। फिर इसमें इन्होंने क्या किया, 3 × 10, ठीक है, और 3 × 10 आया है, ठीक है। देखिए 3 × 10 + 3 33, 3 × 10 10 आया, फिर इसमें आया 3 × 10 -3 27। इसी तरह इन्होंने एक बार क्या किया, प्लस किया,
फिर सिंपल में माइनस किया, ठीक है। तो ये अभी इसमें आपको थोड़ा पता लगेगा क्योंकि ये छोटी सी क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक सटीक बैठ नहीं, पर मैंने आपको समझाने का एक मेथड बताया है कि देखिए इन्होंने एक बार गुणा करके जोड़ा है, फिर गुणा किया है, फिर गुणा करके घटाया है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी बनती हैं, क्वेश्चन ऐसा कोई टीचर ऐसे नहीं लिख देता है, वो दिमाग लगाता है, सॉल्व करता है 10 बार, ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन वो बना पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए जो है थोड़ा सा हल्का, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप जैसे लॉजिक से भी कर पाए करिए, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि जब आपका लॉजिकल आएंगे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे, तो उनका लॉजिक मैं आपको खुद बताऊंगा। चलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए करिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे इनका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। जब आप देखें यहाँ पे प्लस माइनस कॉन्सेप्ट दौड़ा या नहीं दौड़ा, गुणा भाग करके देख लिया नहीं दौड़ा, अगर आपको कुछ अब समझ में नहीं है तो आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखिए 40 और यहाँ पे आ रहा है 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी आ रहा है 9। तो हम ये चीज़ समझ गए कि जो अगली संख्या आएगी इसमें 9 जोड़ के ही आएगी, इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, अगली संख्या आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 58, ठीक है। इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 60, 6 66, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना आ गया 66, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। पर इस पर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है आप वो समझे। कॉमन डिफरेंस से तो आपका क्वेश्चन निकल गया, सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था आप उसको समझे। कॉन्सेप्ट देखिए क्या था यहाँ पे, क्योंकि टीचर आपको ऐसे ही बता देता, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाता कि ये कहाँ से आई है ये, ठीक है। देखिए ये थी 12 × 3 + 3, जोड़िए 12 3 36 3 39, ठीक है। अब क्या किया गया, अगले में 3 जोड़ा गया, 15 × 3 + 3, 15 3 45, 45 45 3 48, ठीक है। अगला देखिए इस पर 3 फिर जोड़ा गया है, 18 × 3 + 3, 18 3 54 3 57। अब अगला फिर देखिए, अगले में 3 और जोड़े गए हैं, तो कितना हुआ 21, 21 × 3 + 3, ठीक है, 63 और 3 66। तो आपका ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में। आपने देखो सिंपली आपने इसको इसलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस छोटा सा था, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस आपका बड़ा आ जाएगा ना तो आपको ये लॉजिक्स में ही खेलना पड़ेगा। ये लॉजिक्स हैं, ठीक है। 3 जोड़ दीजिए, देखिए क्या किया है, 3 जोड़ा, 3 × 3 फैक्टर्स की सीरीज़ थी, ठीक है, 3 फैक्टर की सीरीज़ थी और इन्होंने क्या किया, 3 जोड़ा 3 घटा दिया, ठीक है। तो चलिए गाइस आज की क्लास इतनी ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भादु एकेडमी। और कल की क्लास में हम इसको आगे रखेंगे, ठीक है। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हमने आपको बता दिया हमारी मैथोलॉजी क्या होगी पढ़ाने की। तो चलिए गाइस कल से आपकी क्लास इसमें अच्छे से होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग